हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव जी पर कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को देवों के देव यानी कि महादेव कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ही आदि और अनंत हैं। सभी देवताओं में भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी लिंग के रूप में पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ सचमुच इतने भोले हैं कि वे जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें ऐसी बहुत सी चीज़ें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी भी देवता को नहीं चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि आग, बेलपत्र, भांग, धतूरा। लेकिन बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी हैं जो देवताओं को तो चढ़ाई जाती है, परंतु भगवान आशुतोष की पूजा में उन्हें चढ़ाना पूर्णतः मना है। शायद इसलिए भूलवश या अज्ञानतावश शिव भक्तों को अपनी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है, अनजाने में गलती हो जाती है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और लगभग सभी पूजा के कार्यों में शंख का प्रयोग होता है, लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। उन्हें कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। यानी कि इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान भोलेनाथ को यानी कि कभी भी रुद्राभिषेक करते समय शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, तुलसी। तुलसी भी बहुत पवित्र मानी जाती है और लगभग सभी देव कार्यों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन तुलसी को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना मना है। ऐसा बहुत से लोगों को पता ही नहीं है और वह नित्य भगवान शिव की पूजा में उन्हें तुलसी दल गलती से अर्पित कर देते हैं। अनजाने में उनसे ये गलती हो जाती है, जिससे उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। धार्मिक कार्यों में कई पूजन कार्य हल्दी के बिना पूर्ण नहीं माने जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी स्त्री सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग में लाई जाती है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। इसी वजह से महादेव को हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके अलावा भगवान शिव सफ़ेद रंग के फूलों से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को कमल और कनेर के अलावा कोई भी लाल रंग के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाना भी मना है। इसके अलावा भगवान शिव जी की पूजा में बहुत से भक्तजन शिवलिंग पर लोहे या स्टील के बर्तन से जल चढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। भगवान भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, कांसे या फिर अष्टधातु के बर्तन से जल चढ़ाना चाहिए। लोहे या स्टील के बर्तन से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें यथासंभव सफ़ेद चंदन से ही तिलक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन
का तिलक लगाना चाहिए। लाल या पीले से लाल और पीले चंदन से भूलकर भी तिलक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव की आराधना बेलपत्र और भांग के बिना पूरी नहीं होती है। तो ये थे कि भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर ये चीज़ें भूल कर भी नहीं अर्पित की जाती हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिवलिंग की पूजा पर क्या अर्पित करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि या सावन में या सोमवार की पूजा में नित्य शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान आज्ञाकारी होती है, यानी कि शिवलिंग पर आप गेहूं अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से संतान की हमें प्राप्ति होती है और संतान उत्तम होती है, आज्ञाकारी होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से, अक्षत जिन्हें कहते हैं, अक्षत चढ़ाने से धन और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप शिवलिंग पर चावल यानी कि अक्षत अर्पित करते हैं तो वे खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, वो अक्षत साबुत होने चाहिए। और जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, दूध अर्पित करते हैं या कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं, तो थोड़ी सी चीज़ वहाँ पर चढ़ाकर बाकी की जो भी चीज़ है, दूध है, दही है या फिर अक्षत है, थोड़ी सी पूजा में अर्पित करें और बाकी का किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पापों का, समस्त रोगों का नाश होता है और शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन से फूल चढ़ाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को शमी पत्र अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र की पूजा करने से हमारे सभी संकट दूर होते हैं। भगवान शंकर हम पर कृपा करते हैं और हमारी सारी परेशानियां दूर करते हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की पूजा में दुर्वा मतलब अर्पित करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ को हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर जीवन में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ पर चमेली के फूल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि चमेली के फूल सफ़ेद होते हैं और सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की पूजा में धतूरा अर्पित करने से भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं और ऐसा पुत्र, ऐसी संतान मिलती है जो कुल का नाम रोशन करती है। इसके अलावा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में आकड़े के फूल अर्पित करने चाहिए। आकड़े के फूल से पूजन और श्रृंगार करने से जीवन के सभी सुख मिलते हैं और हमें अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और भगवान भोलेनाथ की अलसी के फूलों से पूजन करने पर मनुष्य सभी देवताओं का प्रिय हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को अलसी के फूल बहुत प्रिय हैं और जो भी अलसी के फूलों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो वो सभी देवताओं को प्रिय होता है। इसके अलावा भोलेनाथ की पूजा में बेला के फूल से पूजन करने पर मनचाहा और सुंदर जीवन साथी मिलता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की जूही के फूल से पूजन करने में, यानी कि अगर जूही के फूल अर्पित करते हैं तो घर कारोबार में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और
कनेर के फूलों से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है। भगवान भोलेनाथ को कनेर के फूल भी बहुत प्रिय हैं। कनेर के फूलों से पूजन करने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और यूज़फुल भी लगी होगी। तो अब आपने क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ, लाइक के बटन को दबा दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।